Good morning, student. I am Shakta Shah, your computer teacher. Now I teach you the computer first lesson of computer for class 3rd. The name of the lesson all about computer. कंप्यूटर के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे सब कुछ. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बिजली से चलती है. इट टेक्स इनपुट फ्रॉम यू टू प्रोसेस द आउटपुट. ये आपसे कुछ इनपुट लेंगे, मतलब बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन है वो लेंगे और फिर इसको अपने प्रक्रिया से उसको तैयार करके उसका एक रिजल्ट देंगे जिसको हम लोग आउटपुट कहते हैं. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज EIPO. इस प्रोसेस को, जो इनपुट लेना फिर उसको प्रोसेस करना फिर उसको आउटपुट दिखाना, ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट कहते हैं. दिस कैन बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. इधर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें रोहन गेट्स 40 मार्क्स इन इंग्लिश, 13 मैथ्स एंड 45 in Hindi. We wants to know this total marks. He is taking the help of computer. He provides input to the computer. रोहन को इंग्लिश में, मैथ में और हिंदी में कुछ मार्क्स मिले हैं. वो इस मार्क्स को कंप्यूटर में डाल के उसका जो टोटल है आउटपुट के रूप में पाना चाहता है. तो इसके लिए वो क्या प्रोसेस अपनाया है, वो कीबोर्ड से ये जो सारे नंबर्स है उसको टाइप किया है इनपुट के रूप में. इनपुट मतलब जो हम लोग बाहर से डालते हैं कीबोर्ड द्वारा कंप्यूटर में, उसको इनपुट कहते हैं. फिर वो प्रोसेस हुआ. प्रोसेस मतलब ये नंबर सब ऐड हुआ, हाँ, उसके ऑप्शन दिया जाता है और ऐड होने के बाद वो प्रोसेस हो गया. जो प्रक्रिया थे उसके अंदर वो प्रोसेस होके वो ऐड हो गया और जो रिजल्ट होता है उसको आउटपुट कहते हैं. तो आउटपुट के रूप में वो रिजल्ट दिखाया जा रहा है. तो इस तरह से कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को डालते हैं, फिर वो प्रोसेस होने के बाद उसका रिजल्ट या आउटपुट मिलता है. दिस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज नोन एज आउटपुट. जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिला है रिजल्ट के रूप में वो आउटपुट है. दिस होल प्रोसेस वर्क्स इन ए साइक्लिक ऑर्डर, सो इट इज नोन एज IPO साइकिल. ये जो सारे प्रक्रियाएं होते हैं एक साइकिल की तरह, चक्र की तरह होता है और इसीलिए इसको हम लोग IPO साइकिल कहते हैं. इनपुट प्रोसेस आउटपुट. अब फीचर्स क्या है, देखो इसके कंप्यूटर के जो फीचर्स हैं वो क्या है. फीचर्स में स्पीड आता है. कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड में काम करता है. इट कैन डू बिलियंस ऑफ एक्शन पर सेकेंड. एक सेकंड में ये बिलियंस काम कर सकता है. रिलायबिलिटी, ये बहुत भरोसेमंद है. स्टोरेज, इसके जो कैपेसिटी है रखने के, जमा करके रखने के, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है. और इसके जो डिलीजेंस है ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है. कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड में काम करता है. ए कंप्यूटर वर्क्स एट ए वेरी हाई स्पीड. बहुत जल्दी ये काम कर लेता है और ये बहुत रिलायबल है क्योंकि ये मिस्टेक नहीं करता है. हम लोग अगर इनपुट देने में कोई मिस्टेक नहीं करते हैं तो कंप्यूटर अपने से कभी मिस्टेक या गलती नहीं करते हैं. कंप्यूटर क्वाइट रिलायबल एंड डज नॉट कमिट मिस्टेक. ये कभी गलतियां नहीं करते हैं. इट गिव्स एन एक्यूरेट रिजल्ट. एकदम सही जो रिजल्ट है वही हमेशा ये देता है. इट कैन परफॉर्म इट्स हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ ऑपरेशन विद ग्रेट एक्यूरेसी. चाहे वो 100 हो या उससे ज़्यादा 1000 हो, कोई भी काम ये इसको दिया जाता है ये एकदम सही ढंग से निपुण तरीके से ये काम कर लेता है. और इसके जो मेमोरी है स्टोरेज में, एक कंप्यूटर हैज़ अ वेरी लार्ज मेमोरी. इनके पास बहुत बड़ा स्टोर करने के, जमा करके रखने की क्षमता है. इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन ए वेरी स्मॉल स्पेस. बहुत सारे इंफॉर्मेशन या डाटा जिसको कहते हैं, दिए हुए विषय, डाटा मतलब दिए हुए विषय, उसको वो एक छोटे से जगह में स्टोर करके रख सकता है और जब भी ज़रूरत होता है वो उसको एक्सेस कर सकता है, मतलब काम में ला सकता है. और डिलीजेंस मतलब बहुत दक्षता से, निपुण तरीके से ये काम करता है. कंप्यूटर इज ए डिलीजेंट मशीन. इट डज नॉट सफ़र फ्रॉम बोर्डम और लैक ऑफ कंसंट्रेशन. ये कभी बोर नहीं होता है. जो भी काम करता है ये कभी ना थकता है
ना कभी इसके जो मनोसंयोग है वो कभी नष्ट नहीं होता है। बहुत अच्छे से ये हमेशा काम करता है एक ही एनर्जी के साथ। ये कभी थकता नहीं है इंसान के तरह, क्योंकि ये मशीन है। मशीन का गुण ही ये है, ये मशीन कभी थकते नहीं है। अब उसके अलग अलग जो पार्ट्स है, अलग अलग पार्ट्स में देखो, ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये कीबोर्ड है और ये माउस है। अच्छा, एक कंप्यूटर कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ईच पार्ट हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक जो पार्ट्स होते हैं, हिस्सा होता है, उसका अलग अलग कुछ निर्दिष्ट काम होता है। ऑल दीज पार्ट्स आर कॉल्ड डिवाइसेस। इन सारे पार्ट्स को डिवाइस कहा जाता है, यंत्र। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट रोल्स आर परफॉर्म बाय दीज डिवाइसेस सेपरेटली। इसके जो इनपुट डिवाइस है, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सब लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं। जैसे सीपीयू प्रोसेस डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। इस तरह से कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, सीपीयू आर द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये सब कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये छोड़कर भी कंप्यूटर के साथ और भी कुछ पार्ट्स जुड़े रहते हैं, जैसे जॉयस्टिक हो गए, माइक्रोफोन हो गए जो लगा के हम लोग कान में सुनते हैं, प्रिंटर हो गया, वेबकैम हो गया। हाँ, ये माइक्रोफोन है, प्रिंटर है, वेबकैम है, जॉयस्टिक है, ये भी कंप्यूटर के पार्ट्स है। इसके मदद से भी हम लोग काम करते हैं। अब कितने तरह के देखो कंप्यूटर्स होते हैं। ये तो कंप्यूटर के बारे में बताए, उसके हिस्सा बताए, उसके जो फीचर्स है उसके बारे में बताए। अब बहुत तरह के कंप्यूटर है उसके बारे में बताएंगे। द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर इज नॉट न्यू टू अस। फ्रॉम मेनी ईयर्स वी आर यूजिंग इट इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। बहुत साल से ये हम लोगों के पास नया नहीं है, हम लोग बहुत साल से इसको यूज़ कर रहे हैं अपने जीवन के हर एक काम में जहाँ पे ज़रूरत होता है। बट इन द रिसेंट ईयर वी हैव सीन चेंजेस इन इट्स स्टाइल, फीचर्स, शेप एंड साइज etc. as it is redeveloped and changed time to time. Let us learn about different types of computer. अब different types of computer में सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर आते हैं। सुपर कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानेंगे। ये सुपर कंप्यूटर है। ए सुपर कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर विद ग्रेट स्पीड एंड मेमोरी। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पीड रहता है, उसकी मेमोरी जो स्टोरेज करने की क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा है। इट इज़ यूजुअली 1000 ऑफ टाइम फास्टर देन द ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स। जो साधारण कंप्यूटर्स होते हैं उससे हज़ारों गुना ये जल्दी काम कर लेता है, इतना ज़्यादा इसका स्पीड है। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, कोड ब्रेकिंग, जेनेटिक एनालिसिस एंड अदर रिलेटेड जॉब। इसका ये सारे काम है, वेदर फोरकास्ट करना, कोई भी कोड को ब्रेक करना, हाँ, जेनेटिक एनालिसिस करना, और बहुत सारे काम जुड़ा रहता है इसके साथ। ये छोड़कर भी इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ए मेन फ्रेम कंप्यूटर इज ए बिग कंप्यूटर। मेनी लार्ज कॉर्पोरेशन लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रैवल एंड रिटेल सेक्टर प्रोसेस डाटा ऑन द मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये सारे काम बैंक का हो, किसी भी कंपनी का हो, चाहे ट्रैवल कंपनी का हो, सारे काम ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में होता है। ये उसका पिक्चर है। टुडे thousands of people around the world are capable of processing data at a very high speed because of the reliability, availability and serviceability features in this system. आजकल बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो लोग क्या करते हैं, बहुत हाई स्पीड में डाटा को प्रोसेस करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर द्वारा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है और बहुत ज़्यादा इसका सर्विस जो है वो बहुत ज़्यादा आधुनिक है, बहुत उन्नत है। इसीलिए वो लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग अपने स्कूल में भी देखते हैं, बहुत लोग घर में भी रखते हैं, जिसको हम लोग पीसी कहते हैं। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। ए पर्सनल कंप्यूटर इज ए स्मॉल एंड वेरी इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर। ये थोड़ा कम महंगा होता है, बाकी सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा महंगा होता है। It is designed for an individual users. ये बस एक ही लोगों के काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। It is based मतलब एक टाइम पे एक ही लोग काम कर सकते हैं इसमें। It is based on the microprocessor technology that enables manufacturers to put an entire CPU on one chip.
ये माइक्रो प्रोसेसर जो टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा ये तैयार होता है और इनके सीपीयू में इनके जो मेमोरी है एक चिप में ये स्टोर कर दिया जाता है। उसके बाद आ रहा है पर्सनल कंप्यूटर, मतलब जिसको हम लोग पीसी कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर को हम लोग कभी पीसी कहते हैं। दीज आर मेनली टू टाइप्स। पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी दो तरह के होते हैं। एक तो है डेस्कटॉप और एक लैपटॉप। लैपटॉप जो हम लोग गोद में लेके जो काम करते हैं ये लैपटॉप है, और डेस्क के ऊपर टेबल के ऊपर रख के हम लोग जो काम करते हैं उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। डेस्कटॉप क्या है? देखो, द कंप्यूटर विच इज केप्ट ऑन डेस्क इज कॉल्ड डेस्कटॉप। जो डेस्क में रख के काम करते हैं उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर। और जो लैप में रख के गोदी में लेके हम लोग जिस कंप्यूटर को फिट करके काम कर सकते हैं उसको लैपटॉप कहते हैं। अब ऑपरेटिंग कैसे हम लोग करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे इसको बंद करेंगे, शट डाउन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। टू ऑपरेट और टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर वी मस्ट अवॉइड द स्टेप। हम लोगों को सारे स्टेप को सही ढंग से करना पड़ेगा। अच्छा, लैपटॉप कंप्यूटर को हम लोग नोटबुक भी कहते हैं, और चार्ल्स बेबेज जिसको हम लोग कंप्यूटर को इन्वेंट किए हैं, आविष्कार किया है, इसलिए उनको कंप्यूटर के फादर भी कहा जाता है। स्टार्ट करने के लिए देखो फॉलोइंग स्टेप फॉलो करना होगा। पहले देखो इसमें पिक्चर दिया है, पहले मेन स्विच को ऑन करना है, हाँ, फिर यूपीएस को ऑन करना है, फिर सीपीयू को ऑन करना है, तो कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। फर्स्ट क्या करना है, देखो स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन। जहाँ से मेन पावर आता है कंप्यूटर में पहले उसको ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में स्विच ऑन योर यूपीएस। यूपीएस मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसमें बैटरी रहता है। कंप्यूटर अगर इलेक्ट्रिसिटी मतलब चली जाती है तब ये मदद करता है कंप्यूटर को ऑन रखने में कुछ देर तक। यूपीएस को ऑन करना पड़ेगा, विच प्रोवाइड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर। अनइंटरप्टेड मतलब बिना रुकावट के जो पावर देता है उसको अनइंटरप्टेड कहते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप में प्रेस पावर बटन ऑफ सीपीयू। फिर हम लोग सीपीयू का बटन ऑन करेंगे। द कंप्यूटर विल बूट अप एंड ओपन विथ डेस्कटॉप स्क्रीन। तब कंप्यूटर बटन जब कंप्यूटर ऑन हो जाएगा और ये डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाएगा और ये कंप्यूटर, इसका मतलब ओपन हो गया। उसके बाद शट डाउन, बंद कैसे करना है? शट डाउन करने के लिए देखो सबसे पहले क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। हाँ, सबसे पहले स्टार्ट बटन में क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद क्लिक ऑन द पावर बटन। उसके बाद पावर बटन को ऑन करना पड़ता है। उसके बाद क्लिक ऑन द शट डाउन बटन। जब पावर बटन को ऑन करेंगे तब शट डाउन का ऑप्शन आएगा। फिर शट डाउन बटन को ऑन करेंगे। उसके बाद द कंप्यूटर विल बी ऑफ इन फ्यू सेकेंड। कुछ देर बाद कंप्यूटर क्या होगा? ऑफ हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए होम टास्क है, आप लोग खुद से करेंगे और टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर बाद में मैं ये व्हाट्सएप में और यूट्यूब में अपलोड कर दूंगी। सबसे पहले आप लोग अपने से इसको ट्राई करेंगे बुक पढ़ने के बाद। ओके, थैंक यू।